सुबह गर्मी, रात को ठंडक और बीमार। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? देखिए, सिर्फ आपके साथ नहीं, पूरे पाकिस्तान इस मुश्किल में मुब्तला है। अगर आपका बेबी भी छोटा है और पिछले हफ्तों में बहुत बार बीमार हो चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है डॉक्टर हिना और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी इस मौसम से, ख्याल से रिलेटेड, और किस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं, जो आपको डॉक्टर विजिट्स पे भी नहीं पता लगती हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगी, रिसर्च बेस्ड होंगी और सबसे ज़बरदस्त बात, सिंपल होंगी। तो रिसर्च क्या कहती है? जर्नल ऑफ एलर्जी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी ये कहता है कि एकदम से टेम्परेचर का जब ड्रॉप होता है तो वो ड्राइनेस क्रिएट करता है, और ये ड्राइनेस वायरसेस के लिए अटैक करने की एक बहुत प्लेजेंट जगह बन जाती है। आपने राइनो वायरस का नाम सुना होगा। एक कॉमन कोल्ड वायरस है जो कि इस ड्राई एनवायरनमेंट पे भी मोस्टली अटैक करता है। इसके अलावा छोटे बच्चे इस वक्त बहुत वल्नरेबल होते हैं। 1 से 2 साल, 3 साल से छोटे बच्चे एडल्ट्स के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा ईज़िली एक्सपोज़ हो जाते हैं इन वायरसेस से। तो बेसिकली गलती यहाँ मौसम की नहीं है, आपकी प्रिपरेशन की है। मुझे एक बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देनी है। कॉमन कोल्ड से होने वाली बीमारी और सीरियस इन्फेक्शन, इन दोनों में आपको फ़र्क करना आना चाहिए। कैसे फ़र्क करेंगे? आपके बेबी को बुखार है 100.4 से ज़्यादा, आप उसको पैनाडॉल भी दे रही हैं, लेकिन 2 दिन हो चुके हैं, बुखार उतर नहीं रहा, ये अलार्मिंग साइन है। सेकेंडली, उसकी जो रिब्स हैं, जो उसकी पसलियाँ हैं, वो साँस अंदर-बाहर करने से दिखाई दे रही हैं। साँस लेने में बेबी को दिक्कत है, तो ये तमाम अलार्मिंग साइन्स होते हैं। बेबी ने दूध पीना मुकम्मल तौर पे छोड़ा हुआ है, लाइक वो 6, 8 या 12 आवर्स तक दूध पी ही नहीं रहा। एक वो बात होती है कि मूड ऑफ है, लेकिन मना करता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्ती कर रही होती हूँ, तो दूध पी भी लेता है, ठीक है? लेकिन एक होता है बिल्कुल ही नहीं पी रहा, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, इसमें आपने डॉक्टर को जाके दिखाना होता है। जो हल्की-फुल्की कंडीशंस है वो ये कि बेबी बीमार है, लेकिन बहरहाल एक्टिव है, थोड़ा बहुत खा पी भी रहा है, नाक भी बंद है, रात को हो जाती है, दिन भर ठीक रहती है, खाँसी भी हो रही है हल्की-फुल्की और रनी नोज़ हो रही है। ये कंडीशंस ऐसी हैं जो लिटरली आप घर में ठीक कर सकते हैं। हाँ, इन तमाम सूरत-ए-हाल में आप अगर बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, उसमें आपको मुश्किलात का सामना है, आप डाइट प्लान जिस तरीके से लेके चलते हैं, बैक टू नॉर्मल डाइट प्लान, वापस से बेबी नहीं आ पा रहा है, 1 हफ्ते से बीमार था, 15 दिन से बीमार था, मैम वो वापस ठीक नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप लाज़मी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप वीडियो कॉल। टाइप कीजिए कंसल्ट, जो नंबर नीचे गिवन है, आपको डिटेल्स वहाँ से मिलेंगी और आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट बुकिंग कर दी जाएगी। अगला सवाल, घर पे क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, कपड़े। आपने बेबी को कपड़े कौन से पहनाने हैं, किस तरीके से लेके चलना है। पहली बात तो ये कि इनर एक लेयर, जैसे आपको लग रहा है कि मौसम एकदम से चेंज हुआ, बारिश आ रही है, बादल आए हुए हैं, सही? आजकल ऐसे ही मौसम चल रहा है। आपने उसी टाइम से बेबी को इनर लेयर एक पहना देनी है। ये मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो 1.5 ईयर से छोटे-छोटे हैं। लाज़मी सी बात है, जो 6 मंथ से छोटा है वो और ज़्यादा वल्नरेबल है। सही, वो आपने एक इनर लेयर कंप्लीटली पहना के रखनी है। अब वो ऊन की जो बनियानें होती हैं वो पहना लें, कॉटन की बनियान पहनाएँगी अगर, तो अगर बेबी को उससे एलर्जी है ऊन वाली से, तो उसके ऊपर वो पहना दें। ये एक मुकम्मल तौर पे सीना बेबी का ढका हुआ हो। बच्चा क्रॉलिंग फ़ेज़ में है तो सॉक्स लाज़मी पहने हुए होने चाहिए। क्रॉलिंग फ़ेज़ में नहीं है, लेटा रहता है, तो आप उसको ब्लैंकेट ले दें, या वो बगैर ब्लैंकेट के ऐसे ही बेड के ऊपर लेटा रहे। अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा चलने-फिरने वाला है, बाहर जाता है, हवा लगती है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको एक अदद टोपी भी आप उसको पहना दीजिए। तो ये वो छोटी-छोटी एहतियातें हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च, कि बेबी का सर, पैर और उसका पेट ज़्यादा हीट लॉस करते हैं। तो इन चीज़ों को आपने कवर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हीट की कंडक्शन में बहुत ज़्यादा करीब-करीब होते हैं। कंडक्ट हीट बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो इन्हीं जगहों को ढकना बहुत ज़रूरी होता है। लोग टोपी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, बहरहाल हम उस तरफ अभी नहीं जाएँगे, लेकिन आपने कपड़ों के लिए ऐसे ही ख़्याल करना है, घर में अगर जितने कपड़े बेबी ने पहने हैं, जब बाहर जाए तो एक लेयर अप हो जाना चाहिए। फ्लीस का इस्तेमाल करें, वूल के कपड़ों का इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा हीट को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। अगली बात, हम आ जाते हैं हाइड्रेशन के ऊपर, पानी। पानी का क्या मतलब है? 6 मंथ से छोटा बेबी है अगर, तो वो ब्रेस्ट फीड ही करेगा मुसलसल, चाहे फ्रीक्वेंटली करता रहे, सही? अगली बात जो हमारी यहाँ पर है, 6 मंथ से बड़े बच्चे वो यखनी भी पी सकते हैं, वो पानी पी सकते हैं 4 टू 8 आउंसेस, सही? उसके अलावा वो मशरूबात हो गए, सूप्स हो गए, वो ये सब कुछ पी सकते हैं, और साथ में आजकल सर्दा-गर्मा तरबूज आया हुआ है, उसका इंटेक आप बढ़ा सकते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन रहती है, सही? किन चीज़ों का आपने ख़्याल करना है, कौन-सी इम्यूनिटी बूस्टिंग चीज़ें होती हैं? देखिए, इम्यूनिटी बूस्टर्स के तौर पे आपने 5 चीज़ों का ख़्याल करना है। एक है कैरेट, गाजर, बीटा कैरोटीन होता है उसके अंदर, बेबी की इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं, उनको वो बढ़ाता है, ठीक? दूसरी चीज़ आ जाती है दही।
योगर्ट बिल्कुल चिल्ड नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो। दूसरी बात है कि जिस करीबी दही वाले भाई से आपने वो खरीदा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो खट्टा दही नहीं देते, ठीक है? खट्टे दही से गला खराब हो जाएगा। गट की हेल्थ को प्रोबायोटिक है, बहुत स्ट्रेंथन करता है। अगली चीज़ जिसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना हुआ होता है, शलजम। शलजम यानी टर्निप, बेसिकली ये विटामिन सी रिच है, जैसे कि हमारे पास किन्नू होता है, तो विटामिन सी डायरेक्टली इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा आप एग का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे का। अगर बेबी 6 मंथ्स और 7 मंथ्स के दरमियान है तो खाली एग योक यूज़ करेंगे। एग योक से बेबी को एलर्जी नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है, लूज़ टूल्स नहीं हुए, हल्के-हल्के एग व्हाइट स्टार्ट कर देंगे। एग योक एंड एग व्हाइट, या आप खाली एग योक की भी बात करें तो विटामिन डी है, जिंक है, ये आपके इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक। अगली बात कर लेते हैं गार्लिक यानी कि लहसुन। इसके अंदर बेसिकली एक चीज़ है, उसे हम कहते हैं एलिसन। ये चीज़ एंटी माइक्रोबियल है, इन्फेक्शन को अटैक करने से रोकने में बहुत रोल प्ले करती है। सही खाने में बच्चों के गार्लिक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, बहुत सारे खाने जिसमें आप गार्लिक यूज़ कर सकते हैं। सही, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की नाक बंद हो जाती है तो क्या करें? देखिए, नोज़ जो ब्लॉक हो रही है उसके बहुत ज़्यादा कॉमन जो 2 वजूहात मैंने देखी हैं वो है कि डायरेक्ट हवा के नीचे बेबी को लिटाया हुआ होता है, भले ही वो 1 पे पंखा क्यों ना चल रहा हो। आपने पंखा नहीं चलाना अगर मौसम बादल वाला है तो रात को बगैर पंखे के सो जाएँ, सही। आप लोगों को पसीने आ रहे हैं भले, लेकिन ना चलाएँ। पंखा खुले होने से जिनकी नाकें, मैंने नोट किया है कि थोड़ी-सी शार्प नोज़ वाले बेबी होते हैं, उनकी ज़्यादा ब्लॉक होती है, ठीक है? जिनके थोड़े से बड़े नॉस्ट्रिल होते हैं, बहरहाल ये थोड़ा-सा एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। साइंटिफिकली तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि यूजुअली ऐसा ही होता है। तो आपने बस ख़्याल करना है कि शार्प नोज़ वाले बेबीज़ थोड़े से, उनके जो नॉस्ट्रिल होता है ना, उसका एरिया कम होता है, तो जल्दी नोज़ ब्लॉक हो जाती है। एयर एंट्री इतनी नहीं होती। पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल बच्चे की नोज़ के अराउंड ज़्यादा से ज़्यादा करें। नाक बंद फ्रीक्वेंटली रह रही है तो एक अदद स्टीमर खरीद लीजिए, लाइफ सेवर होता है। मैंने अपने एक शॉर्ट के अंदर वॉशरूम में आपने शावर चला देना है, गीज़र ऑन हुआ हुआ हो तो शावर ऑन करें और एक भाप क्रिएट कर लें। उससे बेबी की नोज़ ब्लॉकेज खत्म होती है 3-4 मरतबा दिन में ऐसे करने से। लेकिन चूँकि अब मौसम ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के घरों में गीज़र्स ऑफ हो चुके हैं, सही, तो ऐसे केस के अंदर जो आप कर सकते हैं वो स्टीमर खरीद लीजिए, ठीक है? उसको आपने अपनी बेडशीट की चादर ओढ़ लेनी है, क्योंकि हम लोगों के दुपट्टे और हम लोगों की शॉल्स इतनी बड़ी-बड़ी नहीं होती हैं। बेडशीट की चादर यूँ करके ओढ़ेंगे तो आप पूरी की पूरी ढक जाएँगी उससे, ठीक? जब ढकेंगी तो अंदर बेबी को अपनी गोद में बिठा लीजिए। अगर बेबी सो रहा हो तो ये आइडियल सिचुएशन है। सो रहा होगा, डीप ब्रीथिंग लेगा, आराम से स्टीम जो है उसके बिल्कुल नूक एंड कॉर्नर तक चली जाएगी उसके लंग्स में। ठीक है। और क्या-क्या चीज़ें हम दे सकते हैं, सिंपल आप ओवर द काउंटर पैनाडोल का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप ब्रोफिन का इस्तेमाल कर सकती हैं। ब्रोफिन उस केस में जब बेबी 6 मंथ से बड़ा हो। इसके अलावा ओआरएस, अगर लूज़ मोशंस हो रहे हैं तो आप उसका इस्तेमाल करें, एंड नेज़ेलाइन या नॉर्सिलाइन पी ड्रॉप्स एंड स्टीम। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप घर में ओवर द काउंटर आराम से कर सकते हैं। कुछ घरेलू टोटके भी हैं, होम रेमेडीज़ भी हैं जो कि विंटर केयर से रिलेटेड हैं, उसकी प्लेलिस्ट यहाँ मेंशन कर देती हूँ, वो जाके आप देख लीजिए। अगर आपको मज़ीद कुछ प्रिवेंटिव चीज़ें चाहिए, देखिए हाथ धुलाएँ बेबीज़ का, जब उनका आप स्टूल साफ़ करने के लिए वॉशरूम लेके जाएँ, जब भी वॉशरूम की विज़िट हो, बच्चे को उसको साफ़ करने के साथ-साथ उसके हाथ और पाँव भी अच्छे तरीके से धुला दिया करें, ये रूटीन में बना लें चीज़, ठीक? दूसरी चीज़ ये, उसकी वैक्सीनेशन पूरी होनी चाहिए। थर्ड चीज़ ये, अगर बेबी आउटडोर खेलता है तो हाइजीन का ख़्याल बहुत ज़्यादा रखना है। जब भी बेबी वॉशरूम करके अगर टॉयलेट ट्रेन हो चुका है, लाज़मी उसके नेल्स कट होने चाहिए और वो हाथ अच्छे तरीके से उसको धोना आना चाहिए अंडर सुपरविज़न। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनका ख़्याल करें। होप सो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।